बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज आपके लिए जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक स्टाइल की मैं सवैयाँ बना रही हूँ। आपने करना क्या है जी, सवैयों में डाल देनी है सूजी और आपने फिर देखें जी कमाल, कितनी ज़बरदस्त और मज़े की ये सवैयाँ तैयार होती हैं कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको सवैयाँ और सूजी के साथ बनाया है। तो इसके लिए आपने करना क्या है जी, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना ताकि कोई भी आपसे चीज़ मिस ना हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चले जी, ये मज़ेदार सी सवैयाँ कैसे तैयार होती हैं आपके साथ शेयर करते हैं। चले जी, रेसिपी को करते हैं जी हम स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ली हैं जी सवैयाँ। मैंने ब्रीक वाली सवैयाँ ली थी, जिन्हें मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैंने इनको मसल के छोटे छोटे पीसेस मैंने इसके कर लिए थे। और हाफ़ प्याली मैंने ली है सूजी की। सूजी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और हाफ़ प्याली मैंने ली है चीनी की, यानी कि जितनी आपके पास सूजी है, सवैयाँ हैं, उतनी ही आपने इसमें चीनी शामिल करनी। चले जी, एक पैन लेते हैं। पैन में मैं 1 टेबलस्पून देसी घी शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सवैयों की बुनाई होगी और फ्लेवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल इस्तेमाल नहीं करना आपने। अब इसमें मैं सवैयाँ और सूजी शामिल कर देती हूँ और इसको हल्का सा हम भून लेते हैं। आपने फ्लेम जो है इसका लो टू मीडियम रखना है। हाई या मीडियम फ्लेम पे आपने बिल्कुल भी इनको फ्राई नहीं करना। अब इसमें मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। चीनी जब आपने ऐड इसमें करनी है तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, ठीक है, क्योंकि चीनी जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है और इससे सवैयों का जो फ्लेवर होगा ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, जले जले की स्मेल आएगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अच्छी तरह से मैंने इन्हें भून लिया। खुशबू जो है वो इसमें से आने लग गई थी। तो अब इसमें मैंने 2 कप पानी इसमें ऐड कर दिए हैं। बस इसको आपने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है ताकि जो बैटर है वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से पानी जो है वो अच्छी तरह से इसमें से ड्राई हो चुका है और जो बैटर है ना, ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त और स्मूथ सा बैटर ये तैयार हुआ है कि ये देखिए जी ये फोल्डिंग होना स्टार्ट हो गया। बस इसी तरह जब ये बैटर हो जाए तो अब इसमें एक ऐसी चीज़ मैं शामिल कर रही हूँ जो इसके फ्लेवर को बिल्कुल डबल कर देगी और इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनेगा कि मैं कहती हूँ कमाल ही हो जाएगा कि ईद वाले दिन जब आप इसको सर्व करेंगी अपने घर वालों को, मेहमानों को, तो सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ जी खुश्क दूध। ये आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इससे इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि मिल्क पाउडर जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका बैटर तैयार हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मिल्क पाउडर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है और बैटर जो है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। बस अब आपने क्या करना है जी, फ्लेम को कर देना है आपने बंद और इसको एक प्लेट में निकाल देना है। और चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, मैंने दूध लिया है, मैंने फुल फैट दूध लिया है। ये तकरीबन 1 किलो दूध है। दूध को आपने उबाल आने देने तक अच्छी तरह पकाना है। तो उससे पहले मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूँ, तो इसमें मैंने शामिल करनी है जी 4 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने वो बैटर में भी इस चीनी शामिल किया है, तो इस हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप चेक करके दोबारा भी इसमें डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलिए जी, दूध में उबाल आ जाएगा तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, हमने हाथों को हल्का सा घी के साथ ग्रीस कर लेना है और फिर हमने थोड़ा सा बैटर लेना है और इसको हमने इस तरह गोल बॉल्स की शक्ल में हमने इसको बना लेना है। ये देखिए जी कितनी इजीली ये बन रही हैं। आपने ये बैटर को ठंडा नहीं होने देना। हल्का सा नीम गर्म हो तो आपने इसकी बॉल्स बना लेनी है। और ये देखिए जी कितनी ईजीली से ये बॉल्स जो हैं ये बन रही हैं और ये बिल्कुल भी बॉल्स जो हैं वो नहीं टूटेंगी। ये देखिए जी, बस इसी तरह आपने सारी बॉल्स बना लेनी है और आपने इसको रखते जाना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से दूध में उबाल आ चुका है। तो इसमें मैं 2 इलायची शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, इसमें से खुशबू आएगी।
अब इसमें मैंने 2 ब्रेड के पीस लिए थे, जिससे मैंने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से इसको मैंने चॉप कर लिया था। आपने भी 2 ब्रेड के पीस लेने हैं, ज़्यादा ब्रेड आपने बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। इससे जो हमारा दूध है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें से आएगा। अब जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें से 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। इससे दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़े की ये सेवइयाँ जो हैं वो तैयार होंगी। बस इसको आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। ये देखिए जी माशाल्लाह से अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और दूध भी काफ़ी ये देखिए जी थिक हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से दूध काफ़ी थिक हो चुका है और सेवइयाँ भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो बॉल्स बनाई थी ना वो सारी बॉल्स जो हैं वो हमने दूध में डाल देनी है। बस इतना सा काम करना है और आपने कुछ भी नहीं करना, ना इनको फ्राई करना है, कुछ भी नहीं आपने करना। बस आपने इसको दूध में डालने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको दूध में पकाना है। बस ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 5 से 7 मिनट आपने इसको पका लेना है। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बॉल्स जो हैं वो इसमें फूल चुकी हैं और ज़रा भी बॉल्स जो हैं वो टूटेंगी नहीं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारी सेवइयाँ जो हैं, एक यूनिक स्टाइल की ये रेसिपी है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। ये देखिए जी माशाल्लाह से बॉल्स चेक करें, ज़रा भी ये क्रैक नहीं हुई, कहीं से भी नहीं है टूटी। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो और आपके पैसे ज़ाया ना हो। ये देखिए जी इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की ये हमारी सेवइयाँ जो हैं, ईद स्पेशल डेज़र्ट कह सकते हैं आप, ये तैयार हो चुका है और खुशबू जो है वो बहुत ही लाजवाब आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये एक न्यू रेसिपी है और आपको पता है कि खाने वालों का दिल करता है कोई नई और मज़ेदार सी चीज़ खाने को। तो आप इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसमें वही चीज़ें गई हैं जो घर में मौजूद हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम डाल देते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त और मज़े की ये तैयार हुई हैं कि माशाल्लाह से मज़ा ही आ जाएगा खाने वाले को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए जी आपको चेक करके भी दिखाते हैं कि ये बॉल्स अंदर से हार्ड तो नहीं हो गई। ये देखिए जी मैं आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए जी कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही लाजवाब बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। ये देखिए जी मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। मुझे तो ये बहुत मज़े की बन लगी हैं और माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से तैयार होने वाली है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ईद पर इसको ज़रूर बनाइएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।